अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक फ़ाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का तिहाई हुस्न दिया गया है। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक वो 100 दीनार ना ले लेती, अपने करीब किसी को ना आने देती। लोग उसके हुस्न की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके भी उससे बदकारी करते। एक मर्तबा एक आबिद की उस औरत पर अचानक नज़र पड़ गई। इतनी हसीन और जमील औरत को देखकर वो आबिद उसके इश्क में मुब्तला हो गया और उसने इरादा किया कि मैं इस हसीन और जमील औरत का कुर्ब ज़रूर हासिल करूँगा। जब उससे मालूम हुआ कि 100 दिनार दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी की। जब उसके पास 100 दिनार जमा हो गए तो वो उस बदकार औरत के पास पहुंचा और कहा, ए हुस्न और जमाल के पेकर, मैं पहली ही नज़र में तेरा दीवाना हो गया था। तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मैंने मजदूरी की और अब 100 दिनार लेकर तेरे पास आया हूँ। ये सुनकर उस फाहिशा औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। जब वो आबिद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो हसीन और जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। उसने आबिद से कहा, मेरे करीब आओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मैं हाजिर हूँ, आओ मेरे करीब आओ। वो आबिद बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब वो दोनों बदकारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो उस आबिद की साबिका इबादत उसके काम आ गई और उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाज़िरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आना था कि इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, उसकी शहवत ख़त्म हो गई और उससे अपने इस फ़ेले बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दिनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आया। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा हुस्न और जमाल देखकर मैं दीवाना हो गया हूँ और मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए। अब जबकि तुम मेरे कुर्ब में हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तो अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर क्या चीज़ तुम्हें मेरे कुर्ब से माने है? ये सुनकर उस आबिद ने कहा, मुझे अपने रब अज़्ज़ व जल से डर लग रहा है और उसका खौफ तेरी तरफ माल नहीं होने दे रहा। मुझे उस दिन का खौफ दामने गिर है जब मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी का सामना किस तरह कर सकूँगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे उचाट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो। आबिद की ये बातें सुनकर फाहिशा औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरा शौहर हरगिज़ नहीं बन सकता। मैं तुम ही से शादी करूँगी। आबिद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ उस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, अभी तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम ही से शादी करूँगी। फिर वो आबिद सर पर कपड़ा डाले, मुंह छुपाए शर्मिंदा शर्मिंदा वहाँ से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। फाहिशा औरत के दिल में उस आबिद की बातें असर कर चुकी थी, चुनाचा उसने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर उसने अपने शहर को खैरबाद कहा और उस आबिद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर उसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबिद को बताया कि फ़लाँ औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबिद बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र औरत पर पड़ी तो एक ज़ोरदार चीख मारी
اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے جو سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔